फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सीरियल मेहंदी है रचने वाली में क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे दोस्तों, सीरियल शुरू होता है पल्लवी से। पल्लवी राघव के घर आती है मिलने के लिए, क्योंकि वो अपने दुकान के पेपर जो है राघव से छुड़वाना चाहती है और उससे मिलने के लिए आएगी। क्योंकि देखेंगे हम दोस्तों कि राघव ने पल्लवी की दुकान को खरीद लिया है। वो दुकान पहले जगदीश के पास थी, लेकिन अब वो राघव ने खरीद लिया और राघव जो है पल्लवी को हर तरीके से परेशान कर रहा है। और दिखाया जाएगा, क्योंकि राघव को गलतफहमी है कि उसके साथ जो हुआ वो पल्लवी ने किया है। इधर दिखाया जाएगा कि पल्लवी, उससे पहले दिखाया जाएगा कि पल्लवी जब अपनी दुकान पर आएगी यहाँ, तो उसका देखेगी कि उसकी पूरे दुकान का जो सामान है वो इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। और वो जो म्यूनिसिपालिटी के लोग हैं जो कि आए हुए हैं, सरकारी लोग हैं, वो जो बोलते हैं कि ये दुकान जो है वो गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है, इसीलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन पल्लवी उनको बोलती है कि नहीं, ये गैर कानूनी तरीके से नहीं बनी है। तो वो जगदीश को बुलाती है और जगदीश से बात करती है। तो जगदीश बोलता है कि अब ये दुकान तो उसने जो है राघव को बेच दी है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस दुकान से। अगर उसे बात करनी है तो उसके पेपर राघव के पास हैं और वहीं जाकर वो बात कर। फिर पल्लवी सरकारी लोग जो आते हैं उनसे बात करती है, ऑफिसर से बात करती है और उनसे पास शाम को 5 बजे तक का टाइम ले लेती है और फिर जाएगी कि इसीलिए फिर वो राघव से मिलने के लिए जाएगी। फिर साथ ही दोस्तों यहाँ पर सुलोचना भी आ जाती है। दिखाया जाएगा कि वो भी ये देख के उसका पीछा करती है कि ये कहाँ जा रही है। साथ में दिखाया जाएगा दोस्तों कि यहाँ शारदा जो है वो पल्लवी के लिए फिर कोई नया रिश्ता ढूंढती है, उसकी शादी कराने का सोचती है। लेकिन पल्लवी के जो पिताजी हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि ये अभी समय नहीं है। लेकिन पल्लवी की जो माँ है, मतलब शारदा है, वो बोलती हैं कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी और पल्लवी के लिए एक अच्छा लड़का देख के उसकी भी शादी कराएगी। फिर हम आगे देखेंगे दोस्तों, पल्लवी राघव के घर पहुंच जाती है और राघव वहाँ पीछे से आ जाता है। तो पल्लवी एकदम शॉक्ड हो जाती है और पल्लवी उससे बात करती है, लेकिन राघव उसकी बात नहीं सुनता है और चला जाता है। फिर पल्लवी जो है वहाँ पर उनका जो राघव के नौकर होते हैं, सर्वेंट्स हैं, वो पल्लवी को वहाँ बैठने को बोलते हैं कि वेट करो। और यहाँ दिखाया जाएगा कि राघव अंदर जो होता है वो पल्लवी को कंप्यूटर से देख रहा होता है। राघव पल्लवी से बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो ऐसा करता है, दिखाया जाएगा दोस्तों। फिर साथ ही दिखाया जाएगा कि राघव जो है फरात को कॉल करता है और उससे पूछता है माँ की हालत ठीक है कि नहीं। तो वो बताता है कि हाँ, अब माँ की हालत ठीक है। तब राघव से बोलता है कि ये मेरी माँ की हालत जो है वो पल्लवी की वजह से हुई है, इसीलिए वो पल्लवी से इतना नाराज। दिखाया जाएगा दोस्तों कि राघव जो है जिस रूम में पल्लवी बैठी होती है उस रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है। साथ ही आगे दिखाया जाएगा कि सुलोचना जो है वो जगदीश के पीछे होती है, उसका पीछा कर रही होती है, कहाँ जा रहा है। फिर सुलोचना आगे जगदीश को रोक लेती है और दिखाया जाएगा दोस्तों कि उसको बहुत डांटती है और उसको बोलती है कि तुमने किसी और को दुकान कैसे बेची, इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब जगदीश भी बहुत चालाक और चालाक से आंसर देगा कि तुम तो उस दुकान का सिर्फ 5 लाख दे रही थी, लेकिन राघव ने मुझे 30 लाख दिए हैं, इसलिए मैंने दुकान उसे बेच दी। फिर यहाँ दिखाया जाएगा दोस्तों कि पल्लवी को जो है फोन आएगा सरकारी ऑफिसर का, क्योंकि शाम के 5 बज गए होते हैं, और उसको बोलेगा कि जल्दी पेपर लेकर आओ नहीं तो दुकान को तोड़ दिया जाए। यहाँ दिखाया जाएगा कि जब पल्लवी फोन पे बात कर रही है दोस्तों, तो राघव म्यूजिक बहुत तेज कर देगा ताकि पल्लवी किसी से बात ना कर पाए, उसे डिस्टर्बेंस हो। फिर पल्लवी कृष्णा को फोन करके कहेगी कि तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्दी ही आ रही हूँ दुकान के पेपर लेकर। और बोलती है तुम बस कैसे भी करके इन ऑफिसर्स को रोक के रहो, मैं जल्दी ही पहुंचती हूँ। दिखाया जाएगा कि राघव पल्लवी को और परेशान करेगा और वो रूम का टेम्परेचर और कम कर देगा, जिससे पल्लवी को बहुत ठंड लगने लगती है और इससे उसकी साड़ी जो है खिसक जाती है और उसका पल्लू फट जाता है। ये देख के राघव खुश हो जाता है। यहाँ दिखाया जाएगा सुलोचना अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है और मिलन से बोलती है कि तुम दरवाजा बंद कर दो। दिखाया जाएगा सुलोचना जो फाइल्स ढूंढ रही थी उनको ढूंढकर उन्हें जला देगी, क्योंकि वो इस घर पर कब्जा करना चाहती है। यहाँ पल्लवी के सब्र का बांध भी टूट चुका होता है दोस्तों। फिर दिखाया जाएगा कि पल्लवी उठ के राघव से बात करने जाएगी। फिर राघव ऐसे देखेगा तो वहाँ पे उसको अपना कोट पहना देगा, क्योंकि उसी के कारण पल्लवी की साड़ी फट चुकी है। इसी कारण फिर पल्लवी बहुत उससे रिक्वेस्ट करेगी कि आप मेरी दुकान के पेपर दे दो, वो गैर कानूनी नहीं। फिर राघव पल्लवी को पेपर दे देगा और उसको बोलेगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है और दुकान तक पहुँचने का रास्ता 30 मिनट का, अगर पहुँच सकती है तो पहुँच जाओ। फिर दिखाया जाएगा दोस्तों कि पल्लवी वहाँ से पेपर लेकर तुरंत निकल जाएगी। यहाँ दिखाया जाएगा कि कृष्णा उनसे सरकारी जो ऑफिसर है उनसे मिन्नतें कर रही हैं, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेंगे और ऑफिसर्स बोलेंगे कि अब तुम्हारा समय जो दिया था वो हो गया है, वो पेपर लेकर नहीं आई है
तो दुकान तोड़नी पड़ेगी। इधर दिखाया जाएगा कि पल्लवी पैदल ही सड़क पर दौड़ती हुई आ रही होती है दोस्तों। इधर वो किसी से टकरा जाएगी और उसके पेपर गुम हो जाएंगे, लेकिन जल्दी ही वो जो पेपर उसके हाथ से खोते हैं वो यहाँ पे एक झांकी जा रही होती है जो कि गणपति बप्पा की होती है, और उन्हीं की गोद में उसको वो पेपर मिलेंगे। पेपर लेकर पल्लवी आगे बढ़ेगी और उनका धन्यवाद करेगी, लेकिन पल्लवी के पास समय बिल्कुल नहीं होता है। दिखाया जाएगा दोस्तों कि पल्लवी आखिर दुकान पे पहुंच ही जाती है और वहां पर समय जो देखती है वो उसकी और अपनी दुकान की हालत देखकर भी वो एकदम परेशान हो जाती है। तो आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, और कल का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर पसंद आता है हमारा चैनल पे एपिसोड तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।